फजर एक काफी बहादुर लड़की साबित हुई है। सब कुछ भुला कर के इनकी फैमिली में सालों पुरानी दुश्मनी को निभाया जा रहा है, यानी सालों पुरानी दुश्मनी को ये लोग भूलते नहीं हैं और एक दूसरे से बदला लेने में आगे आगे होते हैं। वहाँ पर फजर ने ये साबित किया है कि पुरानी दुश्मनी को बुलाकर रिश्तों की कदर भी करनी चाहिए। जब से फजर को डॉक्टर रंगूनवाला पर शक हुआ था और उसका शक अब यकीन में बदल चुका है, जब उसने उस होटल में डॉक्टर रंगूनवाला को शेर के चचा और उसके गटिया बेटे फहद के साथ देखा है, फजर के पांव तले तो जमीन निकल जाती है। वो कहती है कि एक चचा दुश्मनी को निभाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। इसका मतलब इसके चचा ने ही शेर के बाप की जान ली है और अब ये शेर को भी तड़पा कर रखना चाहता है। ये सारा मामला तो आज आकर जायदाद और दौलत पर ही खत्म हो रहा है। एक शख्स दौलत और जायदाद की वजह क्या कुछ कर सकता है या मुझे नजर आ रहा है। फजर कहती है कि एक वो डॉक्टर जो मुझे काफी ज्यादा काबिल डॉक्टर कहता था, मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता रहा, मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर सीनियर डॉक्टर भी कभी बिक सकता है। अब जब डॉक्टर रंगूनवाला हॉस्पिटल में आता है तो फजर तो उस पर अब गहरी नजर रखती है। फजर अब शेर के कमरे की तरफ ही देखती रहती है, उसके सारे चार्जेस संभाल लेती है। कहती है कि इसको अब मैं प्रोटेक्ट करूंगी, इसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, अब इसे मैं देखूंगी। वहाँ पर जो नर्स इंजेक्शन लेकर आती है वो भी काफी ज्यादा तजस्सुस का शिकार हो जाती है कि कहीं डॉक्टर फजर को डॉक्टर रंगूनवाला की हकीकत मालूम तो नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर रंगूनवाला ने सारे डॉक्टरों को ही खरीदा हुआ है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा ही था कि वो औरत किस कदर तजस्सुस का शिकार थी, क्योंकि उस वक्त वो शेर को इंजेक्शन लगाने वाली थी। दानिश तैमूर को फाइनली एक ऐसा रोल मिला है जिसमें उसे अपनी एक्टिंग को साबित करने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत से रोल उन्होंने एक जैसे किए हैं जिस पर वो एक ही लड़की पर फिदा होता है। इस ड्रामे में उसने ट्रूली अपनी एक्टिंग को दिखा दिया है कि वाकई ही में उसे जो रोल भी दिया जाए वो कर सकता है। फजर शेर से कह देती है कि आज के बाद जो भी डॉक्टर तुम्हें मेडिसिन दे या कोई इंजेक्शन लगाए वो तुमने नहीं लगवाना और मेडिसिन नहीं खानी जब तक मैं तुम्हें न कहूँ। शेर, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? शेर कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या यहाँ पर सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं? मैंने ही कहता था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फजर कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, मैं लेकिन तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर एक ही काली बेड़ है जो कि है डॉक्टर रंगूनवाला, वो बिक चुका है। अगर बड़ा शख्स बिक जाए तो वो छोटों को भी खरीद लेता है। इस डॉक्टर रंगूनवाला के खिलाफ तो मैं कार्रवाई करके ही रहूंगी, इसे जेल की सलाहों के पीछे टलवा कर रहूंगी। लेकिन अभी तुम्हें शेर मेरी बात को गौर से सुनना है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ले भी लो तो उसे फेंक दो या मुझे बताओ। शेर कहता है कि आखिर तुम मेरी इतनी हिफाजत क्यों कर रही हो? जानती हो ना तुम्हारी जान खतरे में भी पड़ सकती है, क्योंकि जब एक डॉक्टर बिक सकता है तो वो किसी की जान भी ले सकता है। फजर कहती है कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन तुम्हारी जान किसी को लेने नहीं दूंगी। इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ये ड्रामा वाकई ही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।